ये 6.6 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारा स्टेटमेंट है, थ्योरम का स्टेटमेंट हमारा ये दे रखा है। जो हमारे पास स्टेटमेंट होता है उसको दिया हुआ में लिखना है, या फिर स्टेटमेंट को पूरा पूरा याद रखना है आपको। प्रमेय में कभी भी पूछा जाता है, कभी भी स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं, या फिर आपको उसको सॉल्व करने के लिए उसको याद रखना ही है। हमें ये तो ध्यान रखना है। और इसको हम लिखेंगे दिया हुआ में लिख दिया, और जो जो इसमें दे रखा है स्टेटमेंट वैसा ही चित्र बना दिया। दो समरूप त्रिभुज हमारे पास यहाँ दे दिया है, समरूप त्रिभुज दो बना दिए हमने, समरूप है। और हमारे पास यहाँ से यहाँ लंब डाला और यहाँ से यह लंब डाला। आगे हमारे पास है सिद्ध करना। फर्स्ट स्टेप में हम दिया हुआ लिखेंगे प्रमेय में, सेकंड स्टेप में सिद्ध करना। जो हमें सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल और PQR का, यानी इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल। ये हमारे पास AR लिखा हुआ है, इसका अर्थ तो होता है क्षेत्रफल। इस एरिया का क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट करने के लिए AR लिखा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, AB बटे PQ का होल स्क्वायर, BC बटे QR का होल स्क्वायर और CA बटे RP का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। अगली स्टेप में क्या करेंगे, रचना। जो जो इसमें परिवर्तन किया, हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, दोनों त्रिभुजों में जो परिवर्तन किया उसको सोल्व करने के लिए वो रचना में लिखना है। तो शीर्ष लंब डाले, ये शीर्ष हमारा बिंदु है, ये इसका शीर्ष बिंदु है, यहां से हमने ये लंब डाला, और ये इसका शीर्ष बिंदु है, यहां से हमने ये लंब डाला। तो शीर्ष लंब हो गए AM और PN। ये हमारे पास लंबवत का चिन्ह है। जब हम लंब डालते हैं तो ये चिन्ह लगाते हैं। AM लंबवत है BC के और PN लंबवत है QR के। देखो कैसे, AM किसके लंबवत है, इस रेखा के, ये लंबवत है इस रेखा के। यही लिखा अपन ने। अगली स्टेप में क्या करेंगे, उपपत्ति। जो हमें सॉल्व करना है, सभी क्रिया उपपत्ति में करनी है। अब उपपत्ति में करने के लिए देखो क्या क्या दे रखा है, दो त्रिभुज ABC और PQR जिसमें दोनों समान समय, दोनों त्रिभुज लिख दिया अपन ने। अब देखिए इसमें दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे एक बार। तो हमारे पास इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए इसमें कैसे पता लगाएंगे आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारा आधार हो गया और ये हमारी ऊंचाई हो गई इस त्रिभुज में। तो हमारे पास देखो क्षेत्रफल ABC 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गई AM। ये लिखा है। इसे ऐसे इसमें निकालेंगे, आधार इंटू ऊंचाई और 1/2 लिख देंगे। दोनों समीक आ गए हमारे पास। अब दोनों का भाग लगा दिया। देखो ये वाला ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। ये 1/2 से 1/2 कट गए, तो हमारे पास ये बचा BC इंटू AM और QR इंटू PN। ये बचा, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब हम त्रिभुज ABM अब देख लेते हैं। AB और M, ये हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज PQN, PQ और N, इतना टुकड़ा ले लेंगे। यहां से ये त्रिभुज और यहां से ये त्रिभुज ले लेंगे। अब देखिए इसमें कोण B बराबर कोण Q, ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण लिख दिया हमने। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। देखो इसमें भी 90 डिग्री का बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री का बन रहा है। जब हमारे पास इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, और इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होता है। तब त्रिभुज दोनों समरूप हैं। तब हमारे हो जाएगा AM बटे PN और AB बटे PQ। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे इन दोनों त्रिभुजों से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR से AB बटे PQ। देखिए AB बटे PQ एक भुजा होगी, BC बटे BC ये रहा, इसके बटे ये BC बटे QR और CA बटे RP, CA बटे RP, यहाँ PR लिखेंगे। यह समीकरण नंबर 3 आया। समीकरण नंबर 1, 2 और 3, इसको इसमें और इसमें जहां पुटअप करना है उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां हमें दे रखा है क्षेत्रफल ABC बटे PQR त्रिभुज में।
तो इसका दे रखा हमारे पास ए बी बटे पी क्यू इंटू ए एम बटे पी एन समीकरण 1 और 3 से। एक तो ये ले लिया अपन ने एक, और एक ये यहां से ले लेंगे भुजा। देखो हमारे पास दे रखा है बी सी बटे क्यू आर ए एम बटे पी एन। ए एम बटे पी एन तो है, और बी सी बटे क्यू आर। देखिए ये वाली स्टेप बी सी बटे क्यू आर, BC बटे QR को हम ये इसके आगे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। हमने दोनों में से एक लिख लिया AB बटे PQ, AB बटे PQ ये स्टेप ली। उसकी जगह पे इसकी जगह पे हमने क्या लिया, इसके बराबर ये है, ये स्टेप ले ली। अब अगले स्टेप में देखते हैं AB बटे PQ ये तो है, और AM बटे PN, AM बटे PN। देखो AM बटे PN का क्या है, AB बटे PQ, तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ये स्टेप ले ली, दोनों स्टेप सेम सेम आ रही है, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अतः समीकरण 3 का प्रयोग करके हमने क्या किया, इस समीकरण का प्रयोग करके और जहां जो स्टेप की जरूरत थी उसको रखते गए। इसकी जगह पे ये रखा, इसकी जगह पे हमने ये वाली स्टेप रखी, और इसकी जगह पे हमने ये वाली स्टेप रखी, तो हमारे पास AB बटे PQ का होल स्क्वायर आया। ऐसे कैसे हमारे पास BC बटे QR और CA बटे RT का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट यही स्टेप इन दोनों में भी करेंगे, इसी प्रकार हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे।